हाय फोक्स, कैसे हो? वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप। ये है हमारा यूज़र मैनुअल। हम इस चैनल में हमारे ही यूज़र मैनुअल के बारे में बात करते हैं। आज हम बात करेंगे कि बिलीफ क्या है, ईमान और एतकाद क्या है। पहले हमने बात की ना कि जो सोच है हमारी, उसका डायरेक्ट ताल्लुक हमारे ईमान और एतकाद के साथ। जिस हद तक मैं और आप ईमान और एतकाद को जानते हैं, वो तो ये जानते हैं कि जिस घराने में हम पैदा हुए और वहाँ के जो रस्म रिवाज और वहाँ का जो ईमान और एतकाद था, वो हमने अपना लिया और उसी को लेकर आगे चलते रहे। दूसरी फॉर्म ऑफ ईमान और एतकाद ये है कि हमने उसकी तहकीक की। तहकीक करने के बाद हमने उसको कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे तराजू ने, जो कि हमारे ब्रेन में, जो हमारे के दिमाग में है ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट, उसने जिसको सही माना, उसने जिसको लॉजिकल माना, वो हमारा एतमाद और यकीन बन जाता है। और हमारी सोच और हमारे जज्बात उसी के ऊपर बेस करते हैं। अच्छा, जब हम बिलीफ की बात करते हैं तो हमारा सीधा ध्यान चला जाता है रिलीजन की तरफ, यानी कि अपने दीन की तरफ। बिलीफ जो होता है वो हर चीज़ के ऊपर होता है, किसी भी चीज़ के ऊपर हो सकता है। मैं मिसाल देता हूँ आपको कि जैसे सुबह सूरज निकले, ये मेरा यकीन है क्योंकि मैंने ये देखा है और मेरी लॉजिकल अकल ये कहती है कि सुबह सूरज निकलेगा। दूसरी मिसाल ये ले सकते हैं हम दुनियावी तौर पर कि बर्फ़ जो है वो सफ़ेद है, बर्फ़ का रंग सफ़ेद है, या हम मिसाल देते हैं कि बर्फ़ जैसा सफ़ेद रंग। तो बर्फ़ चूँकि हमने देखी है, बर्फ़ चूँकि हमें पता है, बर्फ़ पर हमने तहकीक की है, बर्फ़ को हमने छू कर देखा है, तो बर्फ़ सफ़ेद है, ये हमारा यकीन है। कोई हमें कह दे कि बर्फ़ गुलाबी रंग की है तो हम उसको नहीं मानेंगे। बेसिकली जो ईमान और यकीन बिलीफ है, ये तो हमारा रवैया है। रवैया हमारा दूसरी चीज़ के ऊपर। अब वो या तो कोई चीज़ है जैसे बर्फ़ हो गई, या कोई एक्टिविटी है जैसे सूरज निकलना हो गया। अब हम इसको जब लेके जाते हैं अपने दीन पर, तो हम इन्हीं निशानियों को तो देखते हैं, बिकॉज कि इसको अकल नहीं मानती है। हम तख्लीक नहीं कर सकते बर्फ़ को, हम सूरज को हुक्म नहीं दे सकते कि तुमने इस वक्त निकलना है और इस वक्त गरूब होना है। ये बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्स का सिस्टम हमें बना बनाया मिला है। तो इस पर अकल के दरवाज़ों पर, अकल के फैक्ट्स पर पर्दे डाल इस बात पर यकीन रखते हैं कि एक ज़ात है जो इस पूरे यूनिवर्स को चला रही है। हर चीज़ अपने अपने मदार में है, हमारा भी एक पर्पज़ है और हर चीज़ का एक पर्पज़ है। बिलीफ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ी? इसके होने से क्या होता है? इसकी ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी बिकॉज कि ये ख्वाहिश नहीं है, ये डिज़ायर है, ये अंदर से एक तमन्ना है जो आपकी निकलती है कि नहीं, ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए। लेकिन कुछ चीज़ों पर हमें यकीन होता है। जैसे हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, हम उसी डॉक्टर के पास जाते हैं जिस पे हमें यकीन होता है कि इसकी दवाई से हमें शफा हासिल हो जाएगी। उसके बाद हम दुआ मांगते हैं। हम दुआ किससे मांगते हैं? अपने खालिक से मांगते हैं। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमें यकीन होता है कि हमारी दुआ पूरी होगी, जो हमारे लिए बेहतर है वही होगा। जो बिलीफ है वो आपको लेके जाता है टूवर्ड्स उम्मीद। हर बेहतर काम जो हमारी ज़ात के लिए बेहतर होगा, वो यकीन के ज़ुमरे में आएगा, वो बिलीफ के ज़ुमरे में आएगा। अगर हम नमाज पढ़ते हैं और अगर हमारे यकीन और एतकाद नहीं है अपने इमाम साहब पर, तो हमारी नमाज भी नहीं होती है। ये डायरेक्टली रिलेट करती है आपकी नीयत के साथ कि आप किस नीयत से हैं। नीयत अगर पॉजिटिव है
पूरे तरीके से आप वो चीज़ चाह रहे हैं, डिज़ायर कर रहे हैं, तो वो बिलीफ में बन जाती है। और बिलीफ एक ऐसी ताकतवर चीज़ है जिसकी वजह से हम बहुत सारे मोजज़ात कर सकते हैं। दुआ भी तो एक मुआवजा ही है। बिलीफ का होना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो पाथवे जो हमने ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने लिए मुख्तस करना है, वो हो ही नहीं सकता अगर आपके पास बिलीफ नहीं है, यकीन नहीं है। अगर आपको किसी भी चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है तो कम से कम अपने आप पे आपको यकीन होगा। यस यू कैन डू इट, अपने आप पे आपको यकीन होगा कि आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो भी ख़त्म हो जाता है तो सिर्फ मायूसी के अलावा कुछ पे नहीं बचता। हमारे मूड्स, हमारी फीलिंग्स, हमारा जो ज़िंदगी गुजारने का ढंग, तरीका, कल्चर्स, लैंग्वेज, हर चीज़ जो है वो बिलीफ के ऊपर बेस करती है। जब सोच ही बिलीफ के ऊपर बेस करती है कि यकीन किसके ऊपर है, वैसे ही सोचें आएंगी। बिलीफ को लेते हुए ही हम दोस्तियां भी करते हैं, ताल्लुकात भी बनाते हैं, कारोबार भी करते हैं, घरेलू ज़िंदगी भी गुजारते हैं। और अगर ये बिलीफ ना हो, यकीन ना हो किसी और के ऊपर, तो फिर ज़िंदगी डिसबिलीफ के साथ नहीं चली जा सकती है। अच्छा, किसी भी चीज़ के ऊपर हमें या तो यकीन होता है या नहीं होता, इसमें लेकिन इफ्स एंड बट्स नहीं होते। ये ऐसी आइडियोलॉजी होती है कि जिस पर हमारा जीना और हमारा मरना, या आफ्टर लाइफ के जो हमारे पास मालूमात हैं, वो सब कुछ आपके बिलीफ के ऊपर ही बेस कर रही होती हैं। ये बहुत ही ताकतवर चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को डिज़ायर करें, तमन्ना करें और अपनी पूरी सोच और अपनी पूरी ताकत, जिस्मानी ताकत भी और तमाम असबाब इस दुनिया के उस चीज़ को हासिल करने के लिए कर दें, तो पूरी की पूरी कायनात आपके साथ मिल जाती है, अगर वो चीज़ आपके लिए अच्छी होगी तो। इसको हम कहते हैं विश फुलफिलमेंट, यानी कि दुआ का पूरा होना।